Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if every side of a triangle is doubled, then increase in the area of the triangle is. आपसे कह रहे हैं कि अगर हर एक ट्रायंगल का जो साइड है उसको अगर डबल कर दिया जाए, कोई भी ट्रायंगल है, तो उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज आपका कितना आएगा एरिया के अंदर, आपसे पूछ रहा है. ठीक है. और आपको देखिए ऑप्शन के मैंने पहला है 100√2%, देन 200%, देन 300%, देन 400%. तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए एक अपना ट्रायंगल. ठीक है. सपोज कर लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है और इसका हम नेमिंग कर देते हैं व्हाट ABC. ठीक है. और साइड को लिख देते हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c. ठीक है. अब देखिए ये हमने यहाँ पे मान लिया. अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट द ओरिजिनल साइड, क्योंकि देखिए बाद में इंक्रीमेंट करें डबल तो पहले हम ओरिजिनल निकाल लेते हैं. ठीक है. कि लेट द ओरिजिनल साइड ऑफ ट्रायंगल्स बी. ये देखिए क्या हो जाएगा आपका. पहला मैंने क्या लेट किया है a इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू a, BC इज इक्वल टू C एंड AC इज इक्वल टू व्हाट B. ये हमने पूरी तरीके से लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं जो ओरिजिनल है. तो आप देख सकते हैं सारी साइड डिफरेंट है, तो आई विल यूज व्हाट हेरोन्स फॉर्मूला ना, क्योंकि ये आपका स्केलियन ट्रायंगल की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है. तो अब आइए यहाँ पे लिखती हूँ मैं. सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सेमी पेरीमीटर. तो देखिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये आपका होता है पेरीमीटर का हाफ. तो आई विल से यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, क्योंकि आपके सारे साइड्स का सम हो गया बाई 2 हो गया. तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, इजिली सेमी पेरीमीटर. अगर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि s इज इक्वल टू व्हाट a प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं. और अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहो तो क्रॉस करके लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू 2 स्मॉल s. ठीक है. अब इसे मैंने मार्क कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1. अब आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर्स में जो कह रहा है. अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे. तो आई विल जस्ट राइट कि यहाँ पे जो आपका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपको हो जाएगा रूट, ऐसे लगाएंगे और हम लिखेंगे s विद इन ब्रैकेट s माइनस a, देन s माइनस b, देन s माइनस c. ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने लिखा है बाई हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि यूज होता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ और स्केलियन ट्रायंगल. ये हमने यहाँ पे एग्जैक्टली लिख लिया. अब आइए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब आपको यहाँ पे साइड डबल कर दिया गया है. तो आई विल से कि इफ द साइड्स आर डबल, ओके, इफ द साइड्स आर डबल. तो देखिए जब आपका साइड्स यहाँ पे डबल कर दिया जाएगा, देन जो आपको यहाँ पे न्यू लेंथ मिलेगी, ठीक है, न्यू लेंथ विल बी व्हाट. देखिए आपका ए बी कितना हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 2a, BC विल बी आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2C, और AC आपका हो जाएगा 2B, है ना, क्योंकि आपका लेंथ डबल डबल होते जा रहा है. तो अब आप साफ साफ क्या लिखेंगे अगेन कि अब इस बार आपका जो सेमी पेरीमीटर होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये भी आपका होता है पेरीमीटर बाई 2 ही. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 2a प्लस 2c प्लस 2b, है ना. इन सबको जब एडिशन करेंगे बाई 2 करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c कॉमन करके बाई 2. और देखिए 2 आपका यहाँ पे कट हो गया. तो आपको मिल क्या गया, ये आपको देखिए आपको मिल गया यहाँ पे कि s इज इक्वल टू व्हाट a प्लस b प्लस c. ये आपको यहाँ पे मिल गया है इसके थ्रू. और देखिए आपको जैसे कि क्वेश्चन में पता है यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है एग्जैक्टली. हाँ, और आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ मिल गया. तो देखिए अगर मैं इसे मार्क कर दूं S1, ठीक है, तो आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की अभी आपने पीछे वैल्यू निकाली थी, कितना आ रहा था देखिए 2s. ओके, इट मीन्स अब हम यहाँ पे देखिए साथ साथ लिख सकते हैं. अब जो इसके लिए एरिया आएगा, एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल, आई कैन से एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल ABC ना, क्योंकि न्यू साइड्स आ गई. तो ये क्या आ जाएगा देखिए अंडर रूट, हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए S1, ठीक है, S1, देन S1 माइनस जो साइड है, साइड आपको कितना देखिए 2a, फिर आपका जाएगा S1 माइनस 2b, फिर S1 माइनस 2c, है ना. पूरी तरीके से हमने लिख लिया. आप समझते हैं यहाँ पे. अब हम S1 की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे. तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा 2s, फिर यहाँ पे 2s माइनस 2a, फिर यहाँ मुझे मिलेगा 2s माइनस 2b, फिर यहाँ मुझे मिल जाएगा 2s माइनस 2c. अब अगर इन सबके अंदर से मैं 2 कॉमन कर लूं तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा. यहाँ देखिए एज इट इज आपका रूट तो लगा ही रहेगा, अंदर लिखा हुआ है 2s, और यहां से जब मैंने 2 कॉमन कर लिया, ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा सबसे पहले s माइनस a, ठीक है, फिर मैंने अगेन यहाँ से 2 कॉमन किया तो मुझे मिल जाएगा s माइनस b मल्टीप्लीकेशन s माइनस c.
और देखिए अगर हम सारे 2 को एक साथ मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा 2 2 4, 2 8, 2 16। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 और फिर आप लिख सकते हैं s माइनस a, s माइनस b, देन s माइनस c। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में 16 रूट से बाहर आएगा तो आपको मिल जाएगा 4 एंड देन अंडर रूट व्हाट s माइनस a, देन s माइनस b, फिर s माइनस c। अब आप ध्यान से देखिए तो ये आपका ओरिजिनल एरिया ही तो है, तो आई कैन जस्ट राइट कि क्या है, ये आपका 4 है और यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, है ना, जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था एबीसी उसी का तो एरिया है। देखिए 4 टाइम्स आपको मिला है। ये कौन सा है, ये आपका है एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल, है ना, न्यू ट्रायंगल एबीसी जो कि नए साइड से था। तो नाउ आई कैन से देखिए जो परसेंटेज आपका इंक्रीज हो जाएगा वो हम यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू व्हाट। देखिए सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे लिखेंगे, न्यू एरिया, जो आपका न्यू एरिया है माइनस ओल्ड एरिया, ओके, एंड देन यहाँ पे अपॉन लिख देंगे क्या, यहाँ पे देखिए हम एरिया, ओके, ओल्ड एरिया एंड देन मल्टीप्लीकेशन 100। अब जैसा कि आप समझ रहे हैं इसे मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लीकेशन ए। अगर मैं ओरिजिनल वाले को यहाँ पे देखिए लिख देती हूँ, यस ओरिजिनल वाला जो मेरा आता है इसे हम लिख देंगे ए। ओके, सो आई विल से यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये आपका ओल्ड एरिया है और यू कैन से ओरिजिनल एरिया। ठीक है, अब नया पुराना जो दोनों है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स न्यू एरिया आपका कितना आ रहा है 4a, ओल्ड एरिया आपका है a अपॉन ओल्ड एरिया दैट इज a मल्टीप्लीकेशन 100। तो देखिए मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे 3a अपॉन a मल्टीप्लीकेशन 100 और a कट जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 300% एंड दिस विल बी द आंसर। इट मीन्स जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो आपका कितना हो गया यहाँ पे, वो आपका 300% इंक्रीज हुआ है। Okay, so this will be the final answer of this question. Now let's check the option कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो yes, यहाँ पे आपका जो C ऑप्शन है will be the correct and the final answer. So hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.